अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज के वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 4, जिसमें है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 वो जो है अपलोड है, वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 4 है, यहाँ से हमने ये सारा इसमें पढ़ना होगा। हम अपनी फ़ाइल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपनी फ़ाइल पे और यहाँ पे आके देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQs भी मिलेंगे आपको यहाँ से ही। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जावा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP। ठीक है, जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब जावा में हर कोड क्लास के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, हर कोड क्लास के अंदर लिखना पड़ता है, सिर्फ इंपोर्ट लाइन छोड़कर। ठीक है, OOP के मेन पिलर्स हैं, यानी कि क्या, इनकैप्सुलेशन यानी कि डाटा छुपाना, इनहेरिटेंस यानी कि विरासत लेना, पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि अलग अलग फॉर्म लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास OOP वोकेबलरी रिव्यू। इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट है हमारे पास क्लास, यानी क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, यानी क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले मैप बनता है, वही वही क्या है, वही क्लास है। ठीक है, आगे क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास का रियल वर्जन होता है। जैसे कार एक क्लास है तो अली की कार एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास से क्रिएट इंस्टेंटिएट होता है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर पे। एक स्पेशल मेथड जो तब चलता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, यानी जब ऑब्जेक्ट बनता है तब वो चलता है। ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, वैल्यू सेट करता है। कौन? कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे नेम, रोल नंबर, कलर। ठीक है, एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है मेथड्स। ऑब्जेक्ट के एक्शंस होते हैं जैसे ड्राइव, प्रिंट, रन। तो ये क्या होते हैं? एक्शंस। क्लास का एग्जांपल, ये क्लास का एक एग्जांपल लिखा हुआ है, क्लास पॉइंट प्राइवेट इंट एक्स कोड, प्राइवेट इंट वाई कोड। ठीक है, ये पूरा एक एग्जांपल लिखा हुआ है क्लास का। यहाँ पे देखें एक्स कोड और वाई कोड क्या चीज़ है? इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट के डाटा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है। मेथड क्या होता है? ऑब्जेक्ट का काम दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें C++ के साथ तो क्या होता है? जावा में सब कुछ क्लास के अंदर होता है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं होते। ठीक है, सब कुछ क्लास के अंदर होता है। हर वेरिएबल मेथड के साथ एक्सेस मॉडिफायर देना होता है, यानी कि जो भी वेरिएबल है ना उसके साथ हमें एक्सेस मॉडिफायर भी देना होता है। यानी कि पब्लिक सब जगह क्या होता है? एक्सेस। प्राइवेट सिर्फ अपनी क्लास के अंदर जो है वो दिखता है। प्रोटेक्टेड यानी कि सब क्लास और सेम पैकेज तक। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? सिर्फ सेम पैकेज के अंदर, वो उसमें वो क्या होता है? डिफ़ॉल्ट। क्लास के एंड में क्या लगाना होता है? सेमी कॉलन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास के एंड में सेमी कॉलन नहीं होता। हाँ, इसमें नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो क्लास है उसके आखिर में सेमी कॉलन नहीं लगाना। हेडर और इम्प्लीमेंटेशन फाइल्स अलग नहीं होती जैसे C++ में होती हैं। ठीक है, यानी कि हेडर और इम्प्लीमेंटेशन फाइल जो है ना अलग नहीं होती। जी, नेक्स्ट है अगर वेरिएबल इनिशियलाइज़ नहीं किया तो जावा खुद करता है। यानी अगर हमने कोई इनिशियलाइज़ नहीं किया तो जावा जो है वो खुद इनिशियलाइज़ करेगा। इंट फ्लोट इक्वल 0, बूलियन फॉल्स, ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल। लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज़ नहीं होते, उनको मैनुअली करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर का नाम, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास जैसे होता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। डिस्ट्रक्टर नहीं होता, मेमोरी जावा का गार्बेज कलेक्टर मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास स्टूडेंट क्लास की एक एग्जांपल लिखी हुई है। स्टूडेंट क्लास के अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है नाम, एक होता है रोल नंबर। तीन कंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट, नो पैरामीटर, पैरामीटराइज्ड, नेम और रोल नंबर होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर में दूसरे स्टूडेंट से कॉपी। आगे सेटर गेटर्स यूज़ होते हैं वैल्यूज़ को सेट गेट करने के लिए। प्रिंट मेथड डाटा कंसोल पर शो करता है। इफ़ रोल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, रोल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होने देता। ठीक है, क्योंकि क्या हम लगा दिए, स्टेटमेंट लगा दिए रोल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है गेटर्स एंड सेटर्स। एट्रीब्यूट्स प्राइवेट होते हैं इसलिए उनको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं, इसलिए उनको बाहर से हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हम गेटर्स एंड सेटर्स से लिखते हैं। गेट नेम नाम वापस देता है, सेट नेम नाम चेंज करता है। ठीक है, इन जब हमें नाम वापस लेना है तो क्या हुआ? गेट नेम, और नाम चेंज करना है तो सेट नेम। ये कंट्रोल देता है कि गलत वैल्यू ना सेट हो। यूजिंग का क्लास यानी कि ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीका क्या होता है? स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे नाम हम लिखा नाम और ये रोल नंबर लिख दिया। ठीक है, स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट।
एक्सेस मेथड्स विद डॉट ऑपरेटर, यानी कि S1 डॉट प्रिंट, S2 डॉट सेट नेम, आगे उस्मान। नोट, जावा में डैश और इज ग्रेटर देन ऑपरेटर नहीं होता, ये वाला ऑपरेटर जो है वो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट पास बाय रेफरेंस होते हैं, प्रिमिटिव वैल्यूज़ पास बाय वैल्यू होती हैं। जी, ऑब्जेक्ट्स जो है ये पास बाय रेफरेंस होते हैं और प्रिमिटिव वैल्यूज़ पास बाय वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ से आगे हम चलते हैं 4.7, यानी कि स्टैटिक एंड फाइनलाइज। यानी कि स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स मेथड्स क्लास के साथ बिलोंग करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट से नहीं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन और आगे ब्रैकेट्स। स्टैटिक वेरिएबल सब ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर्ड होता है, ठीक है, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल सब ऑब्जेक्ट के साथ शेयर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास गार्बेज कलेक्शन। जावा ऑटोमेटिकली फ्री करता है मेमोरी, ठीक है, यानी कि मेमोरी को ऑटोमेटिकली जो है वो फ्री करता है। अगर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहीं नहीं बचा तो JVM उसे डिलीट कर देता है। अगर यानी कि उसका रेफरेंस कहीं भी नहीं बचा तो कौन डिलीट कर देगा, JVM। फाइनलाइज, यानी कि जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो फाइनलाइज मेथड कॉल होता है, यानी कि जब ख़त्म यानी कि डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो फाइनलाइज मेथड जो है उसको कॉल कर देते हैं। हम चाहें तो फाइनलाइज के अंदर क्लीन अप का कोड लिख सकते हैं। सिस्टम डॉट GC से गार्बेज कलेक्टर रन करने का रिक्वेस्ट दे सकते हो, लेकिन जावा हमेशा मना भी कर सकता है, गारंटी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे काउंट स्टूडेंट्स। हम स्टैटिक एंड काउंट स्टूडेंट्स लिखते हैं ताकि टोटल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स का काउंट रखें। जब नया ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है, काउंट +1। जब ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो काउंट -1 इन फाइनलाइज, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ तक जो है ये CS 5 से 6 का लेक्चर नंबर 4 था। यहाँ से आगे जो है इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये हम जो है इनको देख लेते हैं। जावा स्पोर्ट्स विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, जावा जो है सपोर्ट करता है किस किस्म की प्रोग्रामिंग को, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज़ अ क्लास इन जावा, ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। विच मेथड इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, तो क्या होती है, नन, ठीक है। कैन अ कंस्ट्रक्टर नेम डिफर फ्रॉम द क्लास नेम, तो क्या होता है, नो। इन जावा, जी, इन जावा डिस्ट्रक्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय व्हाट फीचर, तो क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। विच कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस क्लास मेंबर्स विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो होता है स्टैटिक। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड इंट वेरिएबल इन अ क्लास, तो होता है 0। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस, नल। व्हाट हैपन्स इफ अ लोकल वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड बिफोर यूज, तो क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर। Which access modifier allows access only inside the same class, क्या होता है, प्राइवेट। Which operator is used to access object members, तो क्या होता है, डॉट, ठीक है, डॉट ऑपरेटर। What does system dot GC do, requests garbage collection। What is the purpose of finalize method, to perform cleanup before object destruction। Can static methods access instance variables directly, क्या होता है, नो। What will happen if roll number is less than 0 in student class setter, रोल नंबर बिकम्स 100, यानी कि 100, ठीक है। व्हाट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा, तो क्या होता है, न्यू ऑपरेटर। व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू स्ट्रिंग, तो अवर रिटर्न मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। व्हाट हैपन्स इफ अ क्लास हैज़ नो कंस्ट्रक्टर डिफाइंड, तो JVM प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है CS 5 से 6 का लेक्चर नंबर 4 था पूरा, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।